आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और ये जो हमारा आज का वीडियो है क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कल से प्रैक्टिकल का एग्जाम शुरू हो गया है। देखिए, आपका बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका प्रैक्टिकल है और बहुत सारा आपका ऐसा भी सब्जेक्ट है जिसमें आपका प्रैक्टिकल नहीं है। तो ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप लोगों का प्रैक्टिकल नहीं है उसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा इसी वीडियो में यहाँ पर अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर एक्चुअल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका प्रैक्टिकल है उसमें तो आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारा आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों का प्रैक्टिकल नहीं है, तो उसमें आपको लोगों का होने वाला है इंटरनल असेसमेंट। और ये जो इंटरनल असेसमेंट है किस प्रकार से होगा A to Z यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। और देखिए, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सर अगर हम लोग प्रैक्टिकल में या फिर इंटरनल असेसमेंट में अगर फेल हो जाते हैं तो हमारा क्या होगा, बताने वाला हूं सर, टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन सबसे पहले आप लोग एक काम कर दीजिए, अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं ना तो देख लीजिए ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है। आप लोग जाकर क्या करिए, फॉलो कर लीजिए। क्यों फॉलो करिएगा मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आज रात 9 बजे हम लोग आने वाले हैं उसमें लाइव, ठीक है। और लाइव होने वाला है हम लोगों का वीडियो, जहां पर आप लोग डायरेक्ट आकर वीडियो के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। आपके मन में जो क्वेश्चन है, डाउट है, तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें क्या नहीं, जो भी है आपके मन में डाउट्स आप लोग पूछ सकते हैं। इसलिए आप लोग फटाफट सुपर कंसेप्ट क्लासेस, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, जाइए फॉलो करिए। 9 बजे आते हैं हम लोग आज रात को लाइव और बातचीत करते हैं वीडियो के माध्यम से। खैर कोई नहीं, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्लास 10 और क्लास 12 दोनों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लास 10 का। क्लास 10 का फंडा समझिए। देखिए, क्लास 10 में जितना भी सब्जेक्ट है, जैसे कि हमारा हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, मैथ होता है, साइंस होता है, सोशल साइंस होता है, होम साइंस है, उर्दू है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो क्लास 10 में क्या होगा भाई, जो हमारा प्रैक्टिकल वाला जो पेपर है, जो प्रैक्टिकल वाला जो सब्जेक्ट है उसमें तो हमारा एग्जाम होगा, उसमें हमारा क्या होगा, एग्जाम होगा। और जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है या फिर जितना भी सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट के लिए हमें यहाँ पर प्रैक्टिकल कॉपी भी लिखना पड़ता है। बात को समझ लीजिए। क्लास 10 के जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का जितना भी सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका मान के चलिए अगर 6 सब्जेक्ट अगर आपने रखा हुआ है ना, अगर 6 सब्जेक्ट्स अगर आप लोग रखे हैं तो हर एक सब्जेक्ट्स का आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल कॉपी बनाना पड़ेगा, जो मार्केट में मिलता है, ठीक है। एक बुक टाइप का आता है, तो उसको आपको ले आना है, उसको लिख कर स्कूल में जमा देना है। जब भी सर बोलेंगे आप लोग जाकर जमा दे दीजिएगा। तो ये तो हो गया आप लोगों को प्रैक्टिकल कॉपी मतलब भर के जमा करना है, एक बात। और दूसरा बात क्या हो गया कि ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपका प्रैक्टिकल है उसका आप लोगों का एग्जाम भी होगा। और ये एग्जाम आप लोगों का कल से यानी कि 7 फरवरी से ही शुरू हो गया है। बहुत सारे स्कूल वाले, मतलब देखिए यहाँ पर एक्चुअल में कहा जाए ना तो हर एक स्कूल वाला यहाँ पर अलग अलग डेट निकालेगा। फिक्स डेट नहीं है किस डेट को ही हर एक स्कूल का होगा, या फिर आप ऐसे सोच रहे हैं कि सर उस स्कूल का हो गया है मेरा छूट गया, ऐसा नहीं है। आप अपने स्कूल से कांटेक्ट रखिए, सर से बातचीत करिए कि आपके स्कूल में कब होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो भी स्कूल है ना, हर एक स्कूल अलग अलग डेट में प्रैक्टिकल के एग्जाम को लेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, बस स्कूल से कांटेक्ट रखना है। जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है उसमें आपका एग्जाम भी होगा और हर एक सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को प्रैक्टिकल कॉपी भी देना पड़ेगा। बात क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अगर अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लास 12 का। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लास 12 का। देखिए, क्लास 12 में 2 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, एक तो हमारे प्रैक्टिकल वाले होते हैं और एक हमारा नॉन प्रैक्टिकल वाला होता है। यानी जिसमें प्रैक्टिकल है वो हमारा प्रैक्टिकल वाला हो गया, और जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है वो हमारा नॉन प्रैक्टिकल वाला हो गया। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए बात कर रहे हैं। आर्ट्स में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जिसमें आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है। हिंदी में प्रैक्टिकल नहीं होता है, इंग्लिश में प्रैक्टिकल नहीं होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें साइंस स्ट्रीम का, तो मैथ में प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो ये सब में प्रैक्टिकल नहीं होता है, जो कि हमारा नॉन प्रैक्टिकल वाला है। तो जो भी सब्जेक्ट हमारा नॉन प्रैक्टिकल वाला है उसमें हमारा होगा इंटरनल असेसमेंट। याद रखिए उसमें क्या होगा भाई, हमारा उसमें इंटरनल असेसमेंट होगा। अब इसका फंडा क्या है एक एक करके समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकल वाला फंडा समझ लेते हैं। प्रैक्टिकल वाला जिस भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, जैसे आर्ट्स में ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होता है, साइंस में हमारा आपका जैसे फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री में होता है, ठीक है, ये सब में हमारा प्रैक्टिकल होता है। तो जिस सब्जेक्ट का भी प्रैक्टिकल होगा तो उसका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। आप लोगों के कॉलेज में, आप लोगों के स्कूल में क्या होगा भाई, आप लोगों का प्रैक्टिकल का एग्जाम हो जाएगा। डेट देख लीजिएगा, जिस डेट में आपके स्कूल कॉलेज में होगा उस डेट पे जाकर एग्जाम दे दीजिएगा। तो एक तो हो गया एग्जाम, और आपको साथ ही साथ यहाँ पर प्रैक्टिकल कॉपी भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल कॉपी लिखना पड़ेगा। और ये जो प्रैक्टिकल कॉपी होगा ये आपको स्कूल में, कॉलेज में जमा करना है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम भी होगा, प्रैक्टिकल कॉपी भी आप लोगों को जमा करना है। अब हम लोग बात करते हैं नॉन प्रैक्टिकल वाला, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है उसमें क्या करना पड़ेगा। तो अभी एक नया फंडा अभी चल रहा है, जिस सब्जेक्ट में हमारा प्रैक्टिकल नहीं है यानी जो नॉन प्रैक्टिकल वाला है उसके लिए हमें असाइनमेंट लिखना पड़ेगा।
क्या लिखना पड़ेगा भाई? असाइनमेंट लिखना पड़ेगा। ध्यान से सुन लीजिए, असाइनमेंट लिखना पड़ेगा। ये फंडा है। एक्चुअल में बहुत सारे स्कूल वाले, बहुत सारे कॉलेज वाले नोटिस निकाल चुके हैं, ठीक है। मेरे पास भी नोटिस आया हुआ था, तो मैंने सोचा चलो भाई बना दिया जाए, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो। अब ये असाइनमेंट लिखना कैसे है, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाता है। तो ये जो असाइनमेंट अगर आप लोग लिखेंगे ना, तो आप क्या करिए, आप अपने स्कूल से, कॉलेज से पता कर लीजिए, क्योंकि अलग अलग कॉलेज, अलग अलग स्कूल का अलग अलग रूल है। एक्चुअल में बहुत सारे स्कूल कॉलेज से मैंने बात किया, तो उन लोगों का जो रूल है क्या है। अब इस साल जो आप लोगों का मॉडल सेट आया है ना, जैसे एक तो जो मॉडल सेट आप लोगों का आया है ऑब्जेक्टिव का, एक तो सब्जेक्टिव का जो आया है, तो सर लोग बोले हैं कि जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो मॉडल पेपर है, उसमें जो सॉल्यूशन के साथ उसको, जो मॉडल सेट जो आया हुआ है उसका सॉल्यूशन के साथ क्या करना है, कॉपी में लिख कर जमा करना है। तो इस प्रकार से बोला गया है। और कुछ कॉलेज में क्या बोला गया है कि जो मॉडल सेट आया हुआ है इसको पूरा लिख लो, ठीक है। पेज में लिखो, एक इन्वेलप लेकर उसको मतलब उस पर रख के नाम, रोल नंबर वगैरह लिखकर कॉलेज में जमा करना है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए अलग अलग स्कूल का, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग रूल है। तो आप जिस स्कूल में या फिर जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, आप लोग पता लगा लीजिए कि असाइनमेंट का फंडा क्या है। तो हो सके आपको जमा करना हो सकता है। ऐसा भी बहुत सारा स्कूल कॉलेज है जो ये जमा नहीं लेगा, डायरेक्ट आपको, जैसे आपका इंटरनल असेसमेंट जो भी 20 नंबर वगैरह का जो भी होगा, आप लोगों को डायरेक्ट दे दिया जाएगा। तो आप एक बार पता कर लीजिए अपने स्कूल में, कॉलेज में कि क्या सर हमें असाइनमेंट जमा करना है तो आप लोग लिख लीजिएगा। और जब अगर सर बोलेंगे कि जमा करना, तो आप वहाँ पर ये भी पूछ लीजिएगा कि सर हमें लिखना क्या है उसमें, ठीक है। दो चीज़ पूछ लीजिएगा कि जमा करना है या फिर नहीं करना है। अगर जमा करना है तो उसमें क्या लिखना है, और जमा नहीं करना है भाई तब तो बल्ले बल्ले है, एग्जाम का तैयारी करिए। तो ये हो गया, ये बात समझ गया आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मान के चलिए अगर आप लोग प्रैक्टिकल में या फिर इंटरनल असेसमेंट में अगर आप लोग फेल हो जाते हैं तो आप लोगों का क्या होगा। देखिए एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रैक्टिकल या फिर ये जो इंटरनल असेसमेंट होता है ना, इसमें कोई भी बच्चे फेल नहीं करते हैं। एक चीज जान लीजिए, खोपड़ी में बात को घुसा लीजिए, ठीक है। अगर आपका प्रैक्टिकल भी अगर खराब जाता है ना, तब भी स्कूल वाले, कॉलेज वाले नंबर दे देते हैं, आप लोग पास हो जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग टेंशन में मत आइए भाई, टेंशन को भेज दीजिए तेल लेने, टेंशन को भेजिए तेल लेने, क्योंकि इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। आप जैसे भी लिखेंगे आपको नंबर मिलेगा, आप पास होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और देख लीजिए ये जो हमारा प्रैक्टिकल का जो एग्जाम हो रहा है ना, क्लास 12 का जो हो रहा है, ये 30 नंबर का पूरा हो रहा है। और इसमें जो पास नंबर मतलब पास होने के लिए जो हमें लाना पड़ रहा है 10 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर फुल मार्क्स 30 हो रहा है, पास मार्क्स यहाँ पर 10 हो रहा है। और देख लीजिए भाई ये जो प्रैक्टिकल भी अगर आप लोग जमा करते हैं ना, तो इसमें भी आप लोगों को नंबर दिया जाता है। तो टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं, यहाँ पे टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। ऐसे आप लोग मत सोचिए कि हम फेल हो जाएंगे, इसमें फेल होना ना होना का कोई बात ही नहीं होता है, सब बच्चे पास करेंगे इसमें। अब मेन हुआ जो आप लोगों का जो उधर होने वाला है, जो थ्योरी होने वाला है, जो आपका 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, 40 नंबर का सब्जेक्टिव होगा, उसके ऊपर आप लोगों को फोकस करना है। उसका तैयारी आप लोग किस प्रकार से कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भाई अभी जितना भी टाइम है ना, इसमें आपको फोड़ देना है। इस प्रकार से तैयारी करिए कि आपको ऐसा नहीं लगे कि मैंने तैयारी नहीं करा, आगे जो होगा वो आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी जो करना है ना, इसको एकदम अच्छे तरीके से करिए। और मैं आपको बार बार बोलता हूं कि ऐसा आप लोग बिल्कुल भी काम ना करें जिससे आपको आगे पछतावा हो, ठीक है। रिजल्ट के दिन में पछतावा हो कि सर थोड़ा और पढ़ लेते तो मजा आता। तो खैर कोई नहीं, आप लोग पढ़ाई करिए अच्छे तरीके से। और इंस्टाग्राम में मुझे जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिए, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस आईडी है। रात 9 बजे आते हैं, लाइव वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बातचीत करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।